मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। मैं फ्री कैरियर काउंसलर मनोरंजन कुमार इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि आपको बताया कि मैंने यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर एंड असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इसके लिए मैं आपको जो कल्चर एंड हेरिटेज सब्जेक्ट को पकड़ा है, उसको मैं आज बताने जा रहा हूँ। आज जो मेरा विषय है वो उसका मेरा ये तीसरा क्लास है। और आज जो मेरा विषय है भारतीय संस्कृति जो है अमूर्त संस्कृति, जो कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, मतलब विश्व धरोहर में शामिल भारत की अमूर्त संस्कृति का जिक्र करूंगा। तो जैसा कि हमने पहले बता चुका है कि संस्कृति क्या होता है, ठीक है, अमूर्त क्या होता है, अमूर्त संस्कृति क्या है, अमूर्त संस्कृति क्या है, पिछले जो हमारा क्लास था उसमें हमने बता चुका है। तो आज मैं बता रहा हूँ जो भारत के कौन कौन से जो अमूर्त संस्कृति है जो कि विश्व धरोहर में शामिल है। तो चलिए मैं आपको एक एक करके सबका बताता हूँ। पहले सबसे पहले जो अमूर्त संस्कृति जो भारत का पहला जो शामिल हुआ वो 2008 में हुआ। वो है वैदिक जप की परंपरा। वैदिक जप क्या होता है, जैसे आपको पता है कि जो वैदिक जप, जो वैदिक चीजें हैं, जैसे चार तरह का पढ़े होंगे, ऋग्वेद, अधुवेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ये हिंदू धर्म का जो है एक मतलब वेदों की जो पहले से चलते आ रहे, आज भी हमारे जो वैदिक जप होता है, हमारे देश में कई सारे मतलब इसके वैदिक इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि हम मतलब लोगों को वैदिक जप करवाते हैं। जैसा चारों जो बताया मैंने वेद, चारों वेद का अलग अलग पर्पस है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा ऋग्वेद, ऋग्वेद में सारे मतलब जो है धर्म, उपासना, इनका जिक्र किया गया है। जैसे कि सामवेद, सामवेद में संगीत वगैरह का जिक्र है। यजुर्वेद, उसके बाद धनुर्विद्या का उसमें उल्लेख है। और आपका जो है आपका अर्थवेद, जादू टोना का उल्लेख है। इन तरह से ये इन वेदों का उच्चारण अभी भी कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं। भारत में करीब अभी भी हमारे 100 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस हैं। इसमें से मुख्यतः 4 राज्यों में बड़े-बड़े मतलब इसके इंस्टीट्यूट हैं। जैसे कि आपका हो गया महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका और उड़ीसा। इन 4 राज्यों में इनका जो वैदिक है, वैदिक परंपरा, वो अभी भी पालन किया जा रहा है। तो इसको एक तरह के हमारे देश की एक अमूर्त संस्कृति है। इसको हमने इस परंपरा को 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। तो एक आपका क्लियर हो गया, वैदिक जप की परंपरा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरा। दूसरा जो है रामलीला। रामलीला का नाम आप लोग सुना होगा। उत्तरी भारत में रामलीला बहुत प्रसिद्ध है, खासकर उत्तर प्रदेश, ठीक है, राजस्थान और हमारा जो बिहार के कुछ क्षेत्रों में, दिल्ली, इन उत्तरी मतलब कह सकते हैं उत्तर भारत के क्षेत्रों में रामलीला का प्रचलन है। रामलीला में जनरली क्या होता है, ये रामायण का एक रूप है। ये सब ये जो रामलीला है ये शामिल हुआ है हमारा 2008 में, मतलब वैदिक जप की परंपरा के साथ साथ रामलीला भी शामिल हुआ है। तो रामलीला जो है, इसमें क्या होता है कि रामायण, आप रामायण सुने होंगे। राम भगवान की कथा है जिसमें कि राम, सीता, रावण, ये सब, लक्ष्मण, ये सब मुख्य पात्र हैं। तो इसी तरीके से इनका एक नाटक के रूप में इनका प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें मतलब 2 घंटे से स्टार्ट होता है, मिनिमम 2 घंटे का होता है। देखे होंगे आप, 2 घंटे से कभी कभी एक पूरी रात में कार्यक्रम होता है 8 घंटे का, कभी कभी 2-3 दिन का कार्यक्रम होता है, इस तरीके से। उसमें से रामलीला की खासियत यह है कि रामलीला के जितने भी पात्र होते हैं सभी ब्राह्मण समुदाय के होते हैं। लेकिन आज के ज़माने में थोड़ा चेंजेस हुआ है, अब थोड़ा अलग-अलग समुदाय के लोग भी एक्टिंग करने लग गए हैं। बट इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था रामलीला तो उसमें ब्राह्मण समुदाय के ही लोग रहते थे। तो ये रामलीला में लोगों एक्चुअली में वास्तविकता दिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे-कैसे घटनाएँ घटी थी रामायण में जो उल्लिखित है, इन घटनाओं का एक नाटक प्रदर्शन के रूप में किया जाता है। तो इसे ये रामलीला ये काफ़ी अच्छा मतलब एक हम बोल सकते हैं कि जो अमूर्त जो संस्कृति है भारत की, ये इस तरह से हमने दूसरा संस्कृति बताया रामलीला। ठीक है, अब हम बताने जा रहे हैं तीसरा अमूर्त संस्कृति जो कि विश्व विरासत में शामिल हुआ। तो तीसरा जो है वो कुटियाट्टम। कुटियाट्टम एक केरला का आप बोल सकते हैं संगीत नाटक है या मंदिर कला है। मंदिर में कैसे धार्मिक नाच गान होता है, तो इस तरह धार्मिक नाच गान है जिसमें से एक मंदिर प्रदर्शन कर सकते हैं। ये केरला का है, नाम से ही पता है कि देखिए आप कुटियाट्टम मतलब केरला का है। ठीक है, तो तीसरा आपको हमने बताया कुटियाट्टम केरला का है, धार्मिक नाच गान की परंपरा है, मंदिर में जनरली होता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ध्यान क्या देना है कि इसमें 2 समुदाय के लोग ये करते हैं, चाकियार और नापियार समुदाय। चाकियार समुदाय और नापियार समुदाय, मतलब 2 तरह के जो समुदाय हैं, चाकियार और नापियार, यही दोनों समुदाय इस कला को प्रदर्शित करते हैं। तो आपका ये 3 क्लियर हो गया। अब हम चौथा लेके चलते हैं। चौथा जो है उसका ये 3 जो शामिल हुआ 2008 में, 2009 में शामिल हुआ रमन। रमन, रमन देखिए इसको बोलिए रमन, रमन। इसलिए रामायण को ही जो हमारा ये जनरली ये जो रमन है
ये धार्मिक त्योहार है गढ़वालों का। गढ़वाल कहाँ रहा है? उत्तराखंड के चमोली जिले में। तो उत्तराखंड के चमोली जिले में जो गढ़वाल हैं, वो लोग रमन मतलब रामायण, जैसे रामलीला बताया सेम उसी तरह से रामायण की चीजों को प्रस्तुत करने की कला है। उस वहाँ पे उसको गढ़वाली में रमन बोलते हैं, कुछ लोग रमन बोलते हैं। वही रामायण से ही मिला जुला है। इस तरह की ये भी एक अच्छी संस्कृति है और परंपरा है। तो इसमें क्या है कि ये सलूड़ गांव, मतलब चमोली जिला, जो उत्तराखंड का चमोली जिला है पहाड़ों में, उसमें एक सलूड़ गांव है। इस गांव की स्पेशल खासियत है कि यहाँ पे रमन का प्रदर्शन किया जाता है। तो ये भी एक अच्छा कला है जो कि हमारे अमूर्त संस्कृति है। तो इस तरह से हमने चार बताया आपको। चौथे संस्कृति क्या था? रमन। तो चार है जो 2009 में इसका शामिल किया गया। तो अब हम चलते हैं पांचवा। पांचवा जो है आपका मुदी एट्टू अनुष्ठान। ठीक है, मुदी एट्टू अनुष्ठान, देखिए नाम से लग रहा है ये भी केरला का है। मुदी एट्टू केरला का। ठीक है, तो मुदी एट्टू अनुष्ठान जो है केरल के नृत्य नाटक है। इसमें होता क्या है कि देवी काली, इसमें दो दो तरह के पात्र होते हैं। मतलब देखिए, एक देवी काली और दामन तारिका के बीच एक युद्ध को दिखाया जाता है। मतलब देवी काली और जो राक्षस बोल सकते हैं हम, दामन बोल सकते हैं, वो दामन जो दारिका था उसके बीच का एक युद्ध की कथा की प्रस्तुति की जाती है। उनके दोनों के बीच जो युद्ध हुआ था उसका कथावाचन किया जाता है। तो इस तरीके से हमने बता दिया, इसको भी हमारे जो है वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमने पांच बता चुका 2009 में, 10 में ये मुझे जो अनुष्ठान है ये 2010 में शामिल किया गया है। तो 2008 में हमने बताया 2008 में हमने बताया वैदिक जप की परंपरा, रामलीला और कुटियाट्टम, तीन। उसके बाद 2009 में बताया हमने कि रमन, जो बताया गढ़वालों का था। उसके बाद 2010 में बताया मुदियट्टू। टोटल हमने पांच बता दिया। चलिए हम छठा चलते हैं। छठा में है कालबेलिया। कालबेलिया क्या है? कालबेलिया देखिए नाम से, कालबेलिया मतलब कुछ काल में इसको किया जाता है। ये कालबेलिया क्या है? राजस्थान का है, ये याद रखिएगा, राजस्थान का है। इसको कुछ लोग सपेरा शपेरा भी बोलते हैं, क्योंकि ये कालबेलिया में होता क्या है, जैसे आप बोल सकते हैं भगवा ड्रेस, जैसे कि शंकर भगवान जो पहनते हैं, तो ये मतलब वस्त्र उस तरह से गेरुआ वस्त्र पहन धारण करके लोग जो है डांस कला प्रदर्शन करते हैं। ये क्या होता है कालबेलिया में? मेनली सपेरा प्रजाति जो बोलते हैं ना आप, नट नट लोग बोलते हैं सपेरा प्रजाति, ऐसे प्रजाति के लोग हैं, उनको कालबेलिया नाम, बस कालबेलिया प्रजाति ही है तो उनका नाम आप बोल सकते हैं। मतलब उसी भगवान कैसे गले में सांपों का जो है माला डाले रखते हैं, तो उसी तरीके से कालबेलिया जो है उनको कुछ लोग सपेरा समुदाय भी कहते हैं। तो ये राजस्थान का कालबेलिया, याद रखिए, राजस्थान का जो है कालबेलिया, ये है क्या है, मतलब राजस्थान का लोकगीत व नृत्य राजस्थान का लोकगीत है और नृत्य भी है, दोनों प्रदर्शन किया जाता है। भगवा ड्रेस पहनते हैं, याद रखिएगा, और उसमें से क्या है, गेरुआ कलर का वस्त्र धारण करते हैं। अब शंकर भगवान और सांप को याद रखिए। राजस्थान का कहानी श्रेष्ठ, मतलब कालबेलिया आपका हो गया। टोटल 6 हमने बता दिया। चलिए अब सातवां में बताते हैं 2000 जो शामिल किया कालबेलिया को 2010 में किया गया था। अब उसका 2010 में छऊ नृत्य को भी किया गया था। छऊ नृत्य का नाम तो सुने होंगे। तो ये जो हमारा इसका ये 7वें नंबर पे है, ठीक है, इसका भी 2010 में शामिल किया। ये मेनली आदिवासियों द्वारा किया गया नृत्य है। किस राज्य में बेसिकली? देखिए आदिवासी झारखंड, छऊ जो है मेनली झारखंड और अपना ये उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल हो गया। तो तीनों का जगह का नाम स्पेशली मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसा कि उड़ीसा में सरायकेला, सॉरी माफ कीजिएगा, ये हमारे पुरुलिया, मयूरभंज, मयूरभंज आपको उड़ीसा में हो गया, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में हो गया, सरायकेला झारखंड में हो गया। इस तरह के ये तीनों जगहों के लिए ये स्पेशल जो है छऊ, इसके लिए आपको पढ़ना होगा। और भी एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछता है। तो छऊ एक मतलब एक अमूर्त संस्कृति है भारत की, जो विश्व विरासत में शामिल है। मुख्यतः 3 राज्यों के जो आदिवासी समुदाय हैं वो इसमें, वो कौन कौन से समुदाय हैं, जैसे कुड़मी महतो हैं, बहुत तरह से आदिवासी समुदाय हैं जो इनको मनाते हैं। ठीक है, तो आपको मैं बता दिया इसमें से जो है सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया, मतलब तीनों जगहों के तीनों राज्यों के पर्टिकुलर जगह का नाम बता दिया। मयूरभंज उड़ीसा में है, पुरुलिया पश्चिम बंगाल में है, मतलब कलकत्ता जो वेस्ट बंगाल, और जो हमने बताया आपका सरायकेला, ये आपका झारखंड में है। तो इस तरीके से तीनों राज्य के आदिवासी का ये संस्कृति है। तो आगे चलते हैं हम। इस तरीके से हमने हमें ये छऊ हो गया है। अब हम चलते हैं छऊ के बाद जो 8वां है, हाँ, लद्दाख 2012 में शामिल किया। लद्दाख का बौद्ध जप, लद्दाख का जो बौद्ध जप है 2008 ये 2012 में शामिल किया गया है। ठीक है, ये बौद्ध जप जैसा कि बुद्धम संगम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, इस तरह से बहुत सारे उनका बौद्ध भगवान का जो जप होता है उसमें से अनेक बैठ के, मतलब लेट के, कई तरह से उनके पात्र मतलब वो है, उस तरह से ये एक अच्छा संस्कृति है वहाँ पे।
ये जनरली जो है लामा समुदाय जो है, मतलब बोल सकते हैं कि वो जो वहाँ पे हैं बौद्ध धर्म के, वो लोग इसको मनाते हैं, इनकी संस्कृति है। तो ये काफी मतलब अच्छा संस्कृति है बोल सकते हैं। तो लद्दाख का जो बौद्ध जंप है, तो ये भी हमारे 8वां नंबर पे जो कि अमूर्त संस्कृति में शामिल हो गया है। ये 2012 में हुआ है। उसका 2013 में संकीर्तन अनुष्ठान, गायन, ठीक है, ढोल और मणिपुर का नृत्य। संकीर्तन अनुष्ठान, गायन, ढोल और मणिपुर का नृत्य, ये कब शामिल किया गया? ये हमारा जो शामिल किया गया 2013 में, 9वें नंबर पर 2013 में शामिल किया गया। इसमें संकीर्तन होता है, नाम से ही पता है, झाल बजाना, गाना, ढोलक बजाना, ठीक है। ये हो गया। देखिए आपको बताया मैंने क्या क्या है, संकीर्तन, अनुष्ठान, गायन, ढोल। लेकिन मणिपुर का नृत्य क्या है? देखिए मणिपुर का नृत्य के बारे में बताता हूँ। ये राधा कृष्ण का एक्टिंग होता है यहाँ पे, राधा कृष्ण का रूप मतलब प्रदर्शन करके नाच गान किया जाता है। ये मणिपुर का नृत्य, ये भी एक अच्छा संस्कृति है, तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब इसलिए इसको हम जो है इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया गया है। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इस तरीके से 2013 में 9वां संस्कृति शामिल हो गया। 2014 में 10वां जो है जंडियाला, ठीक है, जंडियाला गुरु के ठठेरे, ठीक है। जब इसने जंडियाला गुरु के ठठेरे की परंपरा है। जंडियाला गुरु मतलब नाम से ये पंजाब के कोई वास्तविक कोई मतलब पार्टिकुलर क्षेत्र का है। जो जंडियाला गुरु जी हैं वो पंजाब राज्य के, ये मतलब एक कला है, इसको बोल सकते हैं, प्रदर्शन है, टेक्निक है और हस्तशिल्प बोल सकते हैं, जिसमें से मतलब लोह गर्म करने की भट्टी है जहां से मेटल को गर्म किया जाता है, पीतल और ब्रास, कॉपर, इनके बर्तन बनाए जाते हैं, मतलब पीट पीट के, मतलब कोई मशीन नहीं है, सब मैनुअल किया जाता है। तो ये जंडियाला गुरु के जो तरीके हैं, जो परंपरे हैं, मतलब बोल सकते हैं, याद रखिएगा, जंडियाला गुरु के ठठेरे। ठठेरे, ठठेरे का मतलब होता है पीट पीट के बर्तन बनाना, ये सब काम करना। तो जंडियाला गुरु के ठठेरे जो पंजाब में है, इनको भी मतलब इन समुदाय के भी इन लोगों को, इनके जो परंपरा है, इनके जो अमूर्त संस्कृति है, पीट पीट के बर्तन बनाने वाला, तांबा और पीतल की, इसको भी शामिल कर लिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज में। और ये 2000 कब किया गया? 14 में, 10वें नंबर पर। चलिए आगे चलते हैं। तो 2016 में योग के बारे में क्या बोलूं, योग के बारे में तो आप लोग को पता ही है। आजकल पूरे विश्व में जो है योग से, भारत से मतलब जुड़ गया है, और इस तरीके से पूरे विश्व में वर्ल्ड योग डे मतलब वर्ल्ड योगा डे मनाया जा रहा है, बोल सकते हैं कि इस तरीके से। तो योग को भी शामिल कर दिया गया, याद रखिए। योग जो है 2016 में 11वें नंबर पर योग को शामिल कर लिया गया है। और 2000 जो है इसके बाद 2016 में 12वें नंबर पे नवरोज को शामिल किया गया है। नवरोज क्या है? नवरोज एक परंपरा है, वो पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इसको भी, नवरोज को भी शामिल करके, नवरोज मतलब नया दिन, मतलब जब साल का नया दिन आता है, जनरली बैसाख में मनाया जाता है इन लोगों द्वारा। तो साल का नया दिन इन लोग का परंपरा है, उसमें काफी लोग धूमधाम से मनाते हैं। तो नवरोज जो है, नवरोज को पारसी समुदाय के जो लोग आए हैं, वो पारसी समुदाय के लोग मनाते हैं। तो नवरोज को याद रखिए, पारसी समुदाय के लोग मनाते हैं, एक वहाँ की संस्कृति है। नवरोज मतलब नया रोज, साल का नया रोज जो होता है। तो इस तरीके से नवरोज को भी शामिल किया गया, ये भी क्योंकि ये भी एक भारत की अच्छी संस्कृति थी, अमूर्त संस्कृति। तो इस तरह से तो हमने देखा कि 12 हो चुका है। 13वां 2017 में कुंभ मेला शामिल किया। कुंभ मेला का नाम कौन नहीं जानता होगा? भारत में 4 जगह कुंभ मेला मनाया जाता है, आपको पता है? ये 4 जगह जो है, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, 12-12 साल पे मनाया जाता है, मतलब 3-3 साल पे हर चारों जगह मनाया जाता है। एक अर्धकुंभ मेला भी होता है। इस तरीके से जो कुंभ मेला है, इसको भी, इसमें काफी लोग को श्रद्धा होती है। जैसे कि आपको प्रयागराज में जब लगता है, तो लोग गंगा जमुना, ये सरस्वती का संगम है, लोग जाके संगम में स्नान करते हैं। मतलब एक धार्मिक परंपरा है कि हमें कुंभ मेला में नहाना है, कुंभ मेला में जाना है। तो इस तरीके से कुछ पौराणिक कथाएं हैं, इससे जुड़ी हुई है धार्मिक कथाएं। तो ये जो हम बताए कुंभ मेला, मोटा मोटी कर सकते हैं। बाकी कुंभ मेला के बारे में डिटेल्स आप लोग पढ़े ही होंगे, नहीं तो आपको बता ही दिया कि 4 जगह पे लगता है, 12 साल पे लगता है, अर्ध कुंभ मेला भी लगता है। तो इस तरीके से ये जो कुंभ मेला को भी हमारे विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया है। तो कुंभ मेला के मिला करके आपको 13वां 2017 में शामिल किया गया है। तो इस तरीके से सबसे जो 14वां में शामिल किया गया है, जो लेटेस्ट था, 2021 में कलकत्ता का दुर्गा पूजा। अब देखिए, कलकत्ता का दुर्गा पूजा, अब तक हम लोग सुनते आ रहे थे कि कलकत्ता का दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से होता है। लोग स्पेशल बिहार से, यूपी से, झारखंड से, उड़ीसा से, जितने पड़ोसी राज्यों हैं, वो लोग कलकत्ता स्पेशली दुर्गा पूजा में देखने के लिए आते हैं। इतना खर्च किया जाता है, इतना धूमधाम से मनाया जाता है
लोग इतने मतलब पूरा साल का बोल सकते हैं एक बंगाली समुदाय के लिए एक पूजा जो होता है मतलब एक सभी के घर में मतलब पूजा आने वाला है, पूजा आ गया, इस तरीके से लोग में एक मतलब एक अच्छा सोच होती है, एक विचारधाराएँ होती है कि ये मतलब एक भगवान पे विश्वास होता है। और इस तरीके से ये जो है हमारे एक संस्कृति है, अमूर्त संस्कृति है देश की। और ये काफ़ी मतलब जो हमारे लोग इस पे रिसर्च किए और लगा कि नहीं इसको भी शामिल करनी चाहिए। तो फाइनली 2021 के मीटिंग में इसको भी शामिल कर लिया गया है 14वें नंबर पर। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल जो है 14वें नंबर में दुर्गा पूजा को भी शामिल कर लिया गया है 2021 में। अब क्या है कि रिसेंटली बात चल रही थी गरबा को शामिल करने के लिए। गरबा गुजरात का एक 14 तो ऑलरेडी शामिल है और गरबा की बात चल रही थी। गरबा है गुजरात का एक दृश्य, वहाँ पे एक दांडी और गरबा दो तरह की जो है दुर्गा पूजा के समय ही मनाया जाता है, बोल सकते हैं। तो दुर्गा पूजा के समय मनाए जाने वाला दांडिया में क्या होता है कि दो पैर पैर में लोग डंडे लेके दो आपस में डंडे मिला करके डांस करते हैं। और गरबा में वो भगवान का मूर्ति रख दिया जाता है, उसके आसपास लोग चारों साइड डांस करते रहते हैं। तो ये अंतर है गरबा और दांडिया में। तो गरबा दांडिया नहीं, यहाँ पे गरबा को, गुजरात के गरबा को ये अमूर्त संस्कृति में शामिल करने के लिए प्रस्ताव रखा गया है। तो इस तरीके से 14 ऑलरेडी शामिल है, 15वां भी रखा जा चुका है अमूर्त संस्कृति के बारे में। इस तरह से इस जो हम क्लास को यहाँ पे समाप्त करते हैं और फिर अगली क्लास में मैं मूर्त संस्कृति के बारे में बताऊंगा। आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए और आगे के जो क्लास है उसको आप देखते रहिए।